बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है रेशनल फीचर्स ऑफ अ क्रिस्टल। द ज्योमेट्रिकल फीचर्स ऑफ अ क्रिस्टल विच आर रिप्रेजेंटेड बाय लैटिस पॉइंट्स आर रेशनल। यानी क्रिस्टल के वो तमाम फीचर्स जो उसकी ज्योमेट्री को लेके होते हैं उनको आप रेशनल फीचर्स कहते हैं। क्रिस्टल के रेशनल फीचर्स जैसे कि क्रिस्टल के में कोई पॉइंट कहाँ पे लोकेट कर रहा है, क्रिस्टल में किसी कोई वेक्टर अगर आपने किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ड्रॉ किया है तो वो डायरेक्शन क्या है, और क्रिस्टल में अगर कोई प्लेन है तो उसकी लोकेशन, उसकी डायमेंशन क्या है। ये चीज, इन चीजों की स्टडी जो है वो रेशनल फीचर्स ऑफ क्रिस्टल कहलाती है। तो इसके एग्जांपल में ये भी है कि अ लैटिस पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अनदर लैटिस पॉइंट, यानी अगर आपने एक लैटिस पॉइंट को ओरिजिन माना तो दूसरे लैटिस पॉइंट की उस ओरिजिन के लिहाज से उसकी पोजीशन क्या है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। ये कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं साइट इंडिसेस। ठीक है, तो ये एक रेशनल फीचर है क्रिस्टल का। अ लाइन डिफाइंड बाय लैटिस पॉइंट्स, और किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई लाइन जो बहुत सारे पॉइंट्स को मिला के बने, वो लाइन जो है उसको डिफाइन करना, उसकी डायरेक्शन को बताना, वो भी एक रैशनल फीचर है। अ प्लेन फॉर्म्ड बाय लैटिस पॉइंट्स, और बहुत से लैटिस पॉइंट्स को मिला के एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर एक प्लेन बनता है, उसके इंडिसेस क्या हैं या उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ये भी एक रैशनल फीचर है क्रिस्टल का। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि किसी पॉइंट की दूसरे पॉइंट के लिहाज से पोजीशन के जो कोऑर्डिनेट्स आप बताते हैं उनको आप साइट इंडिसेस कहते हैं। तो साइट इंडिसेस को हम डिटेल में अब देखते हैं। द पोजीशन ऑफ एनी लेटिस साइट relative to a chosen origin is defined by three coordinates x, y and z। ठीक है, अगर आप किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट है लैटिस के अंदर और आप किसी ओरिजिन के लिहाज से उसकी डायरेक्शन बताना चाहते हैं, उसकी लोकेशन बताना चाहते हैं, पोजीशन बताना चाहते हैं, तो आपको तीन कोऑर्डिनेट्स चाहिए उसके, एक्स, वाई एंड जी। द कोऑर्डिनेट्स आर x इज इक्वल्स टू एम ए, यानी x के अलोंग उसका डिस्टेंस क्या होगा, एम ए। एम जो है वो कोई भी, अब जो a है लैटिसेस में a डायरेक्शन जो है वो x के अलोंग लेते हैं, b जो है y के अलोंग लेते हैं, c जो है वो z के अलोंग लेते हैं। तो जो m है वो नंबर्स हैं, इंटीजर्स हो सकते हैं। x is equals to m a, y is equals to n b, z is equals to p c, where a b c are lattice parameters and m n p are integers. If lattice parameters are used as units of length along respective axes, the lattice coordinates are represented by only integers m, n and p। यानी कि अगर लेटिस पैरामीटर्स जो हैं उनको आप यूनिट्स ऑफ लेंथ के तौर पे कंसीडर करें, मतलब क्या है कि अगर आपके पास एक, आपने लेटिस में एक यूनिट सेल बनाया, अब यूनिट सेल की एक साइड की जो लेंथ है उसको आपने पूरी लेंथ एक एज से लेकर उसके दूसरे एज तक, अगर आपने उसकी लेंथ को स्पेसिफाई कर दिया ए से, आपने कहा इसकी लेंथ है ए, तो ये क्या होगा, यूनिट ऑफ लेंथ कहलाएगा। ठीक है, अगर दूसरी साइड की लेंथ को आपने कह दिया बी और तीसरी साइड की लेंथ को आपने कह दिया सी, तो ये यूनिट्स ऑफ लेंथ हैं। यानी यूनिट सेल की एज लेंथ को हम यूनिट लेंथ भी कहते हैं और उनको लेटिस पैरामीटर्स भी कहा जाता है। These numbers are termed as site indices written in the form as, और फिर अगर आप units of length में specify कर रहे हैं अपने distances, तो फिर आपको ए बी सी लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ किसी पॉइंट की जो साइट है, उसकी लोकेशन है, आप उसको सिर्फ नंबर से जाहिर कर सकते हैं। उन नंबर्स को आप इस तरह से लिखते हैं डबल ब्रैकेट में, और साथ में आप इसको एम एन पी और डबल ब्रैकेट्स आप इसको दे देते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, डबल ब्रैकेट एम एन पी फॉर अ नेगेटिव इंडेक्स। अगर कोई इसमें से नेगेटिव नंबर है, द माइनस साइन इज रिटन अबव द इंडेक्स, तो फिर माइनस साइन जो है वो उसके एस बार उसके ऊपर लिखा जाता है, इंडेक्स के ऊपर। ठीक है जी, यहाँ पे देखें, ये मैंने लिया एक एक्सिस ली है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और जी एक्सिस। इसमें आप देख सकते हैं कि यूनिट ऑफ लेंथ आपने लिए हुए हैं, ये ए लेंथ है, बी है,
ये ए है, ये यूनिट लेंथ है, ये बी है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग बी इस वक्त यूनिट लेंथ है, और जी एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट लेंथ है वो है सी। और इसी तरह इनके एंगल्स ए के ऑपोजिट में अल्फा एंगल, बी के ऑपोजिट में बीटा और सी के ऑपोजिट में गैमा एंगल है। अब यहाँ पे देखिए कि ये एक लेट समझ लें कि ये एक यूनिट सेल बना हुआ है। यूनिट सेल में आपने जो स्पेसिफाई करना है कोई किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, तो आप उनको साइट इंडिसेस के तौर पे कैसे जाहिर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें, ये एक पॉइंट है, इसको लिखा हुआ है 101, ठीक है। इसका मतलब है कि x के लिहाज से इसकी वैल्यू 0.1 है, y के लिहाज से वैल्यू 0 आएगी और z के लिहाज से वैल्यू जो है वो 1 आएगी। तो डिफरेंट पॉइंट्स के आप इंडिसेस जो है वो शो कर सकते हैं। अब आ जाए इंडिसेस ऑफ डायरेक्शन की तरफ। अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द चूजन origin describes a direction in a crystal lattice। एक स्ट्रेट लाइन जो किसी ओरिजिन से पास करके किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक जाए, यानी अगर आपने सबसे पहले पोजीशन कोऑर्डिनेट्स या साइट इंडिसेस किसी भी पॉइंट के आपने ले लिए, अब आप ओरिजिन से एक वेक्टर ड्रॉ करें, जो वेक्टर उस वेक्टर की टेल हो ओरिजिन पे और उसका हेड हो उस पोजीशन के ऊपर। तो आप एक ऐसी स्ट्रेट लाइन को आप कहेंगे कि वो डायरेक्शनल लाइन है, क्रिस्टल में डायरेक्शनल लाइन है। और ऐसी डायरेक्शनल लाइन को आप 3 इंडिसेस से शो कर सकते हैं, सिर्फ 3 इंडिसेस जो उसके टिप के होंगे और वो उसके डायरेक्शन इंडिसेस कहलाएंगे। It is defined by 3 smallest integers that describe the position of the site nearest to the origin which lies on the given direction। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप ये एक 3 एक्सिस एक्स वाई और जी है। अब जैसे कि ये एक पॉइंट होगा यहाँ पे, जहाँ पे ये एरो का एंड हो रहा है, यहाँ पे अगर सपोज स्पेस में एक पॉइंट है, अब यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखें, ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट कहलाएगा, ये, ठीक है। तो अगर ये एक्स कोऑर्डिनेट इसका जो है, अगर तो ये यूनिट लेंथ है, अगर ये वाली यूनिट लेंथ है तो इसको आप सिर्फ डिफाइन करेंगे एम से, सिर्फ एम से। एम कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। और अगर ये वाली लेंथ यूनिट लेंथ नहीं है तो फिर ये बनेगा एम ए, ठीक है जी। इसी तरह इसी पॉइंट की जो प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पे आ रही है वो कौन कितनी है, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। अगर अगर ये लेंथ यूनिट लेंथ है तो यहाँ इसको आप एन से जाहिर कर देंगे, सिर्फ एन से। लेकिन अगर ये यूनिट लेंथ नहीं है तो फिर आप इसको कहेंगे एन बी, ठीक है। और इसी तरह जो आपकी जी एक्सिस पे इसी पॉइंट की प्रोजेक्शन है वो यहाँ तक है, वो इतनी है, ऐसे, ठीक है। और इसको आप कहेंगे पीसी, ठीक है जी। अब इन तीनों के मिलाने से ये पोजीशन बन रही है। इन तीनों पॉइंट्स की प्रोजेक्शन जहां पे स्पेस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वो ये पॉइंट बन रहा है। अब आपने ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक एक वेक्टर खींचा तो ये डायरेक्शनल लाइन है जो इस पॉइंट की पोजीशन को लेटिस के अंदर शो कर रही है। इसी तरह आप ये देखें कि ये आपने दूसरी वाली फिगर में आप देखें कि एक लेटिस है, इस लेटिस का ये पॉइंट जो है, ये इस पॉइंट को आपने ओरिजिन के लिहाज से आपने स्पेसिफाई किया इधर से, ठीक है। और ये अगर वहां उस पॉइंट तक आप पूरी लेंथ आप लेंगे तो ये यूनिट ऑफ लेंथ में इसकी प्रोजेक्शंस नहीं आएंगी। लेकिन अगर आप सिर्फ इसी डायरेक्शन में अगर आप ये यहाँ तक आ जाएं, ये
इसी डायरेक्शन में अगर आप यूनिट सेल के यानी एक लैटिस पॉइंट के नियरेस्ट दूसरे लैटिस पॉइंट तक आप डायरेक्शन लें, डायरेक्शन तो वही रहेगी, लेकिन अब आप इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब आप इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं यूनिट्स ऑफ लेंथ के तौर पे। यानी आप चाहे डायरेक्शन फुल ले लें और चाहे डायरेक्शन का एक छोटा सा पार्ट ले लें। तो अगर आप यूनिट लेंथ तक अपने आप को स्पेसिफाई कर लें तो सिर्फ आपको 3 नंबर्स चाहिए जो डायरेक्शनल इंडिसेस के तौर पे एक्ट करेंगे। अब देखिए हमें इंडिसेस ऑफ डायरेक्शन जो है वो कैसे फाइंड करने हैं। नोट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द लेटिस साइट नियरेस्ट टू द ओरिजिन। सबसे पहले जो डायरेक्शन है, जैसे अभी आपने देखा एक फुल डायरेक्शन थी, लेकिन ओरिजिन के सबसे उसी डायरेक्शन में ओरिजिन के पास जो सबसे लेटिस पॉइंट था, हमने उस लेटिस पॉइंट तक जाना है, ठीक है, और उस लेटिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को स्पेसिफाई करना है। डिवाइड कोऑर्डिनेट्स बाय अप्रोप्रिएट यूनिट ट्रांसलेशंस, और अगर जरूरत हो, अगर वो यूनिट नहीं है, वो पॉइंट यूनिट ट्रांसलेशंस यूनिट लेंथ नहीं रखता, तो फिर आप यूनिट ट्रांसलेशन से उसके कोऑर्डिनेट्स को डिवाइड कर लें। लेकिन अगर ऑलरेडी वो यूनिट डायरेक्शन यूनिट ट्रांसलेशंस को फॉलो कर रहा है तो फिर उसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। इफ फ्रैक्शंस रिजल्ट्स, अगर कोई कोऑर्डिनेट्स आपने फाइंड किए हैं किसी भी ट्रांसलेशन के, किसी भी ट्रांसलेशन के आपने जब कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए तो वो फ्रैक्शंस की फॉर्म में आए, तो फिर आप ऐसा करें कि मल्टीप्लाई ईच ऑफ देम बाय स्मॉलेस्ट कॉमन डिवाइडर। तो उस फ्रैक्शन को किसी सिंपल एक नंबर से, तीनों को एक ही नंबर से आप मल्टीप्लाई कर लें कि उनकी फ्रैक्शंस रिमूव हो जाए, वो इंटीग्रल मल्टीपल्स में आ जाए। पुट द रिजल्टिंग इंटीजर्स इन द सेट ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स। उसके बाद आप जो कोऑर्डिनेट्स थे उनको कॉमा लगाए बगैर स्क्वायर ब्रैकेट्स में इनक्लोज कर लें। ज्यादातर हम एच के एल लिखते हैं इनको, डायरेक्शनल इंडिसेस को हम एच के एल तीनों ही इंटीजर्स हैं। जैसे मैंने अभी पीछे कहा आपको एम एन पी नंबर्स हैं, इसी तरह उसी तरह के नंबर एच के एल हैं। तो एम एन पी की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, लेकिन ज्यादा जो एक कन्वेंशन है वो एच के एल है। टू गेट द रिक्वायर्ड इंडिसेस ऑफ दैट एंड ऑल पैरेलल डायरेक्शंस, ये एच के एल आपको सारी पैरेलल उसके उसी डायरेक्शन के पैरेलल जितनी डायरेक्शंस हैं, सब डायरेक्शंस एच के एल आपको जो है वो दे सकते हैं। अच्छा, अब ये देखें, ये एक डायरेक्शन है, इसको एग्जांपल में हम समझते हैं। ये एक डायरेक्शन ऑलरेडी दी हुई है, ठीक है। ये यहाँ से ये वेक्टर रेड में देखें, रेड में जो वेक्टर है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे जाके इस पॉइंट पे ये एंड हो रहा है, ठीक है। इस पॉइंट के पहले तो कोऑर्डिनेट्स देखेंगे क्या क्या है। सबसे पहले हमने लिखा पॉइंट कोऑर्डिनेट्स, एक्स के अलोंग, वाई के अलोंग, जी के अलोंग, और हमने लेंथ्स जो ली हैं वो यूनिट लेंथ ली है, यानी यूनिट ट्रांसलेशंस में हम ले रहे हैं, इसलिए सिर्फ पॉइंट कोऑर्डिनेट्स के नंबर्स की फॉर्म में लिखेंगे, ए बी सी नहीं लिखेंगे। अच्छा, अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देखें। ये क्यूब है, अगर ये क्यूब है और ये एक यूनिट क्यूब है तो इसकी हर साइड की लेंथ है 1। हर साइड की लेंथ जो है वो 1 है, याद रखें इस चीज को। तो ये जो पॉइंट है ये एक यूनिट क्यूब के एज पे है, और इसकी अब हम प्रोजेक्शंस देखेंगे। इस पॉइंट को अगर आप एक्स एक्सिस के अलोंग देखें, इसकी कोई प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग है? अगर एक्स एक्सिस के अलोंग कोई प्रोजेक्शन होती तो ये कहीं अंदर स्पेस में होता, लेकिन ये स्पेस में नहीं है, ये पीछे वाले प्लेन के ऊपर है। ये बैक साइड वाला इस प्लेन के ऊपर ये पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, इस प्लेन के ऊपर। तो अगर ये पीछे वाले प्लेन पे है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 0 है, इसमें कोई एक्स प्रोजेक्शन नहीं है। अच्छा, अब वाई पे देखें, वाई इसकी प्रोजेक्शन है। वाई प्रोजेक्शन इसकी यहाँ से ऐसे ड्रॉ होगी वाई एक्सिस पे, ये यहाँ पे आपने प्रोजेक्शन ड्रॉ की। अब यहाँ से ओरिजिन से लेकर ये वाई तक का डिस्टेंस, ये फुल कितना है? ये 1 है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 1 है, वो आपने वाई में लिख दिया 1, वाई कोऑर्डिनेट इसका हो गया 1। अब इसी पॉइंट की प्रोजेक्शन आप गिराएं किस पे? जी एक्सिस पे। ये जब आपने जी एक्सिस पे इसकी प्रोजेक्शन गिराई, अब ओरिजिन से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? फुल है, फुल लेंथ है। फुल लेंथ का मतलब है 1। तो आपके पास जी की डायरेक्शन, जी में भी जी कोऑर्डिनेट आ गया 1। अब ये आ गया 3 कोऑर्डिनेट 0 1 1, इसमें कोई भी फ्रैक्शन नहीं है, तो क्लियर फ्रैक्शंस के कॉलम में आप रो में आप लिखेंगे 0 1 1, यानी इसको किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है।
क्रिस्टल डायरेक्शन किस शक्ल में लिखेंगे आप? क्रिस्टल डायरेक्शन इस शक्ल में लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स में 0 1 1, इसमें कोई कॉमा नहीं आएगा। ठीक है, अब आप नीचे वाले क्यूब पे आ जाए। नीचे वाले क्यूब में भी एक डायरेक्शन दी हुई है। ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन जो है वो कहाँ पे है? वो किसी प्लेन में है या स्पेस में है? ये स्पेस में है। ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है और ये सामने वाले प्लेन के एंड पे आ रही है, यानी इस पॉइंट पे ये आ रही है ऐसे। ठीक है, अब इसमें तीनों प्रोजेक्शंस आपने ढूंढनी है, तीनों कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस। सबसे पहले तो देखिए एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो आपका क्या होगा? एक्स कोऑर्डिनेट होता है कि जो जहां जिस प्लेन पे, ये पीछे वाला बैक वाला प्लेन जो है इस पे ओरिजिन है, इससे पॉइंट कितना आगे की तरफ है, आगे के मतलब कितना इस डायरेक्शन में है, ये जितना पॉइंट इस डायरेक्शन में होगा वो उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा। तो पीछे वाले प्लेन से आगे की तरफ देखें, पीछे वाले प्लेन से आगे की तरफ, आगे की तरफ ये पूरा अगर यहाँ तक आता इस लाइन तक तो 1 वैल्यू होती है एक्स की, लेकिन ये पीछे वाले प्लेन से सिर्फ यहाँ तक आया है, तो इसका मतलब है एक्स की वैल्यू इसमें कितनी है? 1/2 एंड इट इज पॉजिटिव। ठीक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 1/2। अब देखिए वाई, वाई का मतलब है कि ये जहाँ पे ओरिजिन है, वाई के लिहाज से इस प्लेन पे ओरिजिन है, इस प्लेन पे। तो इस प्लेन का इस तरफ तक, इस साइड पे ऐसे, इस प्लेन से इस तरफ को जाएं तो पॉइंट कहाँ पे वाक़ई है? इस प्लेन से पूरा इस प्लेन पे आप आ रहे हैं तो ये पॉइंट आ रहा है। ठीक है, पीछे वाले प्लेन से पूरा इस तरफ को आप आ रहे हैं तो ये पॉइंट आपको मिल रहा है। तो आप इसमें y की वैल्यू को कहेंगे 1। अब आ जाए z की वैल्यू। z का मतलब है, z के लिहाज से ओरिजिन किस प्लेन पे है? ये नीचे वाले पे है। ठीक है, z के लिहाज से ओरिजिन जो है इस प्लेन पे है। इस प्लेन से ऊपर की जाने पॉइंट कहाँ पे लोकेट कर रहा है वो देखें। ये नीचे वाले प्लेन से यहाँ तक, यानी हाफ में आ रहा है, पॉइंट हाफ में आ रहा है, यानी बेस से हाफ में है। तो आपके पास जी की वैल्यू भी हो जाएगी 1/2। अब इस तरह से आपके पास जो पॉइंट कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं वो आ रहा है 1/2, 1 और फिर 1/2। तो ये तीन कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं। अब आप ये में फ्रैक्शन है तो आप इनको फ्रैक्शन को रिमूव करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले वाले को तो 1 आ गया, दूसरे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ गया और तीसरे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ गया। इस तरह आपके पास क्रिस्टल डायरेक्शन लिखी जाएगी स्क्वायर ब्रैकेट्स में 1 2 1। अच्छा, अगर आपके पास नेगेटिव डायरेक्शन आ जाए, नेगेटिव डायरेक्शन जो है वो उसको आप ऐसे लिखेंगे। नेगेटिव डायरेक्शन का मतलब होता है ओरिजिन जिस जगह पे है उसके पिछली साइड पे या ओरिजिन की राइट हैंडेड सिस्टम में अगर आप कोई भी पॉइंट आता है तो वो पॉजिटिव कंसीडर होता है, जबकि लेफ्ट हैंड साइड पे उस आ जाए कोई पॉइंट तो लेफ्ट हैंडेड सिस्टम में अगर कोई पॉइंट आ जाए तो वो नेगेटिव कहलाता है। जो नेगेटिव पॉइंट को आप इस तरह से जाहिर करेंगे, 1 बार, जो पॉइंट नेगेटिव होगा उसके ऊपर बार आ जाएगी और नेगेटिव डायरेक्शन आपकी ऐसे शो होगी। अच्छा, ये एक और डायरेक्शन है, इसके कोऑर्डिनेट्स देखते हैं। ये पॉइंट इस जगह पे है, इस पॉइंट तक ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक डायरेक्शन दी हुई है। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देखें। सबसे पहले तो आप एक्स कोऑर्डिनेट देखेंगे। एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो उस फिर सबसे वही बात कि हम एक्स का जो फासला है वो देखते हैं ये पीछे वाले प्लेन के लिहाज से, इस प्लेन के लिहाज से, इस प्लेन के लिहाज से आप देखते हैं कि पॉइंट जो है कितना आगे की तरफ है। तो पीछे वाले प्लेन के लिहाज से अगर आप देख रहे हैं तो ये बन रहा है, ये इतना डिस्टेंस बन रहा है। तो ये डिस्टेंस हाफ नहीं है, ये तकरीबन 3/4 डिस्टेंस है। तो आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा 3/4। ठीक है, इसी तरह जो y का देख लें। y का मतलब है कि इस वाले प्लेन से पॉइंट जो है ये पीछे इस साइड वाले प्लेन से पॉइंट कितना इधर को है, यानी राइट कितना राइट साइड पे जाके पॉइंट है। तो इस वाले प्लेन से अगर आप इस पॉइंट का डिस्टेंस देखेंगे, ये तो ये बन रहा है, इट इज अगेन 3/4। ठीक है, और z एक्सिस के लिहाज से देखें तो इस नीचे वाले प्लेन से आपने देखना है कि पॉइंट कितना ऊंचा है। तो नीचे वाले प्लेन से देखें तो पूरे ऊपर वाले
प्लेन के ऊपर है, तो इसका मतलब ये पूरी लेंथ कितनी है, ये पूरी लेंथ 1 है, तो z की वैल्यू हो गई 1। इस तरह से आपके पास तीन कोऑर्डिनेट्स आ गए, 3/4, 3/4 एंड 1। ठीक है, अब आपने क्या किया, इसको फ्रैक्शन को रिमूव करना है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्रैक्शन खत्म होगी। 4 से मल्टीप्लाई कर दें तीनों को तो 3, 3, 4 आ जाएगा। तो डायरेक्शन कैसे लिखी जाएगी, 3, 3, 4। अगर आपको इंडिसेस दिए हों और आपने डायरेक्शन बनानी हो तो आप ये सारा प्रोसेस रिवर्स में कर लेंगे, आप इसके उलट में चलेंगे। एक और बात, अगर आपको डायरेक्शन नहीं मिल रही है, आपको ढूंढने में मुश्किल हो रही है, तो आप ऐसा किया करें, डायरेक्शंस में आप उस प्लेन पे आ जाया करें सबसे पहले, जो वन जिसकी जिस उस प्लेन पे आ जाया करें कि जिसकी वैल्यू आपकी 1 दी है। जैसे यहाँ पे z की वैल्यू 1 है, तो आप ऐसे उस प्लेन पे आ जाएं जो z एक्सिस को 1 पे कट कर रहा है। यहाँ पे ये देखिए, ये आप इस प्लेन पे आके फिर x और y को फाइंड कर लें तो आपके लिए जरा इजी हो जाएगा। अच्छा, अब देखें कि अगर आपके पास नेगेटिव डायरेक्शन आ गई और आपने ये डायरेक्शन खुद ड्रॉ करनी है, नेगेटिव डायरेक्शन आ गई और डायरेक्शन ड्रॉ भी खुद करनी है, तो आप उसमें ओरिजिन को चेंज कर लेते हैं। चले, उससे पहले मैं आपको एक और चीज, थोड़ी सी एग्जांपल और करवा दूं। ये अगर कुछ डायरेक्शंस दी हुई हैं और इन डायरेक्शंस को आपने फाइंड करना है कि इनकी वैल्यू क्या है। सबसे पहले आपके पास ये पॉइंट है 1, डायरेक्शन नंबर 1। ठीक है, ये डायरेक्शन नंबर 1 जो है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है इस वक्त देखें, आपको पता चल रहा होगा। इसमें x की वैल्यू जो है ये पूरी 1 है। ठीक है, y और z, अगर किसी एक्सिस पे कोई पॉइंट आ जाता है तो उसमें सिर्फ वो पॉइंट 1 होता है जिस एक्सिस पे वो आए, बाकी दोनों एक्सिस के लिहाज से वैल्यू 0 होती हैं। तो चूंकि ये पूरा x एक्सिस पे पॉइंट है तो x की वैल्यू 1 होगी, जबकि y और z की वैल्यू 0 होंगी। और x के लिहाज से ये 1/2 भी हो सकता था और 3/4 भी हो सकता था, लेकिन चूंकि ये ओरिजिन कॉर्नर, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक पूरी लेंथ है तो इसलिए ये 1 होगी। ठीक है, इसी तरह डायरेक्शन 2 जो है उसके इंडिसेस होंगे 0, 1, 0, क्योंकि उसमें x 0 और y 1 और z जो है वो फिर से 0 है। और जो आपकी थर्ड डायरेक्शन है, 3 डायरेक्शन, उसको देखें। डायरेक्शन नंबर 3 जो है, इसमें ओरिजिन से लेकर आपका इसमें इस पॉइंट पे देखें, यहाँ पे ये जो पॉइंट किसी प्लेन के ऊपर आ जाए, जो पॉइंट किसी प्लेन के ऊपर आ जाए। अब ये देखें ना, ये पूरी लाइन प्लेन के ऊपर है, इसका मतलब इसके दो कोऑर्डिनेट्स तो होंगे लेकिन एक 0 होगा। तो चूंकि ये प्लेन किसको मिला के बन रहा है, x और z को बन रहा है, तो इसका मतलब है कि इसमें x कोऑर्डिनेट भी होगा, z कोऑर्डिनेट भी होगा, लेकिन y कोऑर्डिनेट इसका 0 होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 1, 0, 1। इस तरह से अगर आपके पास जो डायरेक्शन नंबर 4 है, ये देखें, ये किसी प्लेन में नहीं है, ये स्पेस में है, यानी ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है, ओरिजिन से बिल्कुल ऑपोजिट कॉर्नर तक ये डायरेक्शन जा रही है। इस डायरेक्शन में आपके पास जो है वो तीनों कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए। अब चूंकि ये एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक है तो इसका मतलब है x की वैल्यू भी 1 होगी, y की भी 1 होगी और z की भी 1 होगी। तो इसके इंडिसेस लिखे जाएंगे 1, 1, 1। उसके बाद आप 5 नंबर की डायरेक्शन देखें। 5 नंबर की डायरेक्शन प्लेन में है, यानी x और y प्लेन में है, इस z प्लेन में नहीं है। इसका मतलब इसमें z तो वैसे ही 0 हो गया। तो x और y के लिहाज से इसकी वैल्यू देख लें। x और y के लिहाज से देखें तो x के लिहाज से ये, अगर ये पॉइंट यहाँ पे होता, इस जगह पे कॉर्नर पे, तो फिर x की वैल्यू 1 होती, जबकि ये x के लिहाज से ये पीछे रह गया, थोड़ा सा 1 से कम हो गया, यानी हाफ पे रह गया, जबकि y में ये फुल इधर से इधर तक फुल आ गया, तो y की वैल्यू 1 हो गई। तो इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 1/2, 1, 0। आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 1, 2, 0। ठीक है, डायरेक्शन नंबर 6 को देखें। डायरेक्शन नंबर 6 जो है ये भी स्पेस में है, लेकिन ये एक्स किसके लिहाज से पूरी 1 है, ये नीचे से ऊपर तक, नीचे वाले फेस से ऊपर वाले फेस तक पूरी आ रही है। इसका मतलब z की वैल्यू इसमें 1 है, जबकि x और y दोनों के लिहाज से ये 1/2, 1/2 पे है। x के लिहाज से अगर देखें तो ये डिस्टेंस 1/2 है, और इसी तरह y के लिहाज से अगर हम देखें तो ये डिस्टेंस आपका 1/2 है। तो y और x के लिहाज से ये हाफ हाफ पे है, तो आपके पास ये होगा हाफ,
हाफ 1, और फिर जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर द फ्रैक्शन करेंगे, तो ये बन जाएगा 1 1 2। तो डायरेक्शन आप ऐसे 1 1 2 लिखेंगे। तो ये अगर गिवन डायरेक्शंस हो और उनके इंडिसेस आपको बताने हो तो आप इस तरह से बताते हैं। याद रखिए, जब आप कोऑर्डिनेट्स की शक्ल में लिखते हैं तो आप कॉमा लगाते हैं तीनों कोऑर्डिनेट्स के दरमियान, लेकिन जब आप उनको ब्रैकेट्स में लिखते हैं तो आप कॉमा नहीं लगाते, और इस तरह से डायरेक्शनल इंडिसेस आपके जो है वो डिफाइन होते हैं। अच्छा, अब आपके पास एक और एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ। इसमें आपने क्या करना है, ये एक डायरेक्शन दी हुई है, ठीक है। ये डायरेक्शन ओरिजिन से ये वेक्टर स्टार्ट नहीं हो रहा, आप देख सकते हैं ओरिजिन से ये वेक्टर स्टार्ट नहीं हो रहा, और आपको इस डायरेक्शन के इंडिसेस बताने हैं। समटाइम्स ऐसी कॉम्प्लिकेटेड भी आ जाती हैं। अब यहाँ पे आप क्या करते हैं, आप ओरिजिन को शिफ्ट कर देते हैं। अब ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा ना, तो आप ये करें कि ओरिजिन को आप इस पॉइंट पे ले जाएं। ये जहां से ये वेक्टर स्टार्ट हो रहा है, आप ओरिजिन को वहां पे ले जाएं। जब आप ओरिजिन को वहां पे ले जाएंगे तो यहाँ पे आप नया ओरिजिन बना लें। ये आ गया आपका z एक्सिस, और अगर ये आपका आ गया x एक्सिस, और बिल्कुल हॉरिजॉन्टल जो लाइन होगी वो आपका y एक्सिस होगा। ठीक है, आपने नया ओरिजिन सेलेक्ट कर लिया। अब आपने ओरिजिन यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, तो अब आप इस ओरिजिन के लिहाज से, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट से, यानी उसके लिहाज से नहीं जो आपका ये पुराना ओरिजिन था, अब आपने नए ओरिजिन के लिहाज से इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। तो नए ओरिजिन के लिहाज से जरा देखें ना, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। नए ओरिजिन के लिहाज से, एक्स के लिहाज से देखें, ये इधर नहीं आ रहा, ये पॉइंट जो है इधर से उधर जा रहा है, पीछे की तरफ, यहाँ से ये बैक साइड पे जा रहा है। तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि एक्स के लिहाज से ये कितना बैक साइड पे गया। एक्स का कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे कि ये पॉइंट कितना जो है वो बैक साइड पे गया। यहाँ से ये जो इधर से इतना फासला, ये 1/3 है, तो इसका मतलब एक्स यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस प्लेन तक, यानी इस पॉइंट का इस प्लेन तक कितना डिस्टेंस है। वन टोटल में से, अगर आपके टोटल डिस्टेंस अगर आपके पास 3 है, तो ये होगा आपके पास 2/3। ठीक है, तो ये डिस्टेंस आपका हो गया 2/3। एक्स के लिहाज से ये 2/3 पे गया है, और ये आगे की तरफ नहीं आया या पीछे की तरफ गया है, तो ये कोऑर्डिनेट आपका क्या होगा, नेगेटिव में आएगा। ठीक, फिर आप आ जाएं कि y के लिहाज से देखें। y आपका ये पूरा का पूरा, यानी इस फेस से इस फेस तक ये पूरा गया है, इस फेस से दूसरे फेस तक ये पूरा गया है, तो y की वैल्यू आपकी +1 होगी। y की वैल्यू +1 होगी। और z के लिहाज से देखें, z के लिहाज से ये नीचे से, इस पॉइंट से कितना नीचे गया है, ये इस, यहाँ से देखें z के लिहाज से ये कितना नीचे आया है, ये नीचे आया है 2/3। तो z भी आपका है इसमें -2/3, क्योंकि ये नीचे आया, ऊपर नहीं गया। तो अब आप इसको क्लियर द फ्रैक्शन करेंगे। क्लियर द फ्रैक्शन करके ये बन जाएगा आपके पास, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, आ जाएगा -2, -2 1, और फिर -2। ठीक है, और जब आप इसको ब्रैकेट्स में इनक्लोज करेंगे तो ये क्या बन जाएगी, डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी 2 1 2, नहीं सॉरी, ये 3 है, ये 3 है। हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई जो कर दिया, आ जाएगी -2 3 2 3, और साथ में अब माइनस वाला जो है ना, ये ऐसे लगेगा बार ऊपर, ये ऐसे, तो ऐसे ये डायरेक्शन जो है ना ये लिखी जाएगी, -2 3 -2 2 बार 3 2 बार। और आपके पास
अब ये लेक्चर आज का जो है ये एंड होता है। इसमें हमने डायरेक्शन, किसी भी गिवन डायरेक्शन की डायरेक्शंस फाइंड करनी सीखी हैं। अब इसी तरह से आप के पास अगर डायरेक्शन गिवन है तो आप उनको उन डायरेक्शन, जैसे सपोज आपके पास ये डायरेक्शन गिवन है 2 बार 3 2 बार, ठीक है, तो आप इसको ऐसा कर सकते हैं, आप रिवर्स में चलें। आप सबसे पहले इसके कोऑर्डिनेट्स बनाएंगे। कोऑर्डिनेट्स कैसे बनाएंगे कि इसको इन वैल्यूज को 1 से अपने कम, 1 के इक्वल या 1 से कम करना है। तो आप इसके कोऑर्डिनेट्स बना लें। 1 से कम करने के लिए इस सारे को 3 से डिवाइड कर दें, इन सारे इंडिसेस को 3 से डिवाइड कर दें। जब आप 3 से डिवाइड इनको कर देंगे तो आपके पास वही चीज बन जाएगी, -2/3 1 -2/3। और फिर आप अपनी मर्जी का ओरिजिन सेलेक्ट करके आप ऐसा करते हैं कि जो नेगेटिव आपके इंडेक्स होते हैं उनके लिहाज से ओरिजिन को शिफ्ट कर देते हैं। उनके लिहाज से ओरिजिन को शिफ्ट करके आप इस डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। तो ये फर्दर हम इसकी कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे आपके साथ। तो अभी फिलहाल आज के लिए इतना ही।